Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining three arms of the loop is, these are the four options. First of all, हम डायग्राम देख लेते हैं. Let ये एक स्क्वायर लूप है. इसके अराउंड स्क्वायर लूप पे एक करंट आई फ्लो कर रहा है. लेट इस सेगमेंट को हम कंसिडर करते हैं ए बी सी डी. स्क्वायर लूप को नेमिंग कर लिया है ए बी सी डी करके. तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ. लेट यहाँ पे किसी भी एक आर्म पे ए बी आर्म पे ये एफ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है. ये स्क्वायर लूप जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पे presented. Let this is the uniform magnetic field and ये हमारा स्क्वायर लूप है. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे ए बी सेगमेंट पे फोर्स F1 इस तरफ एक्ट करेगा एंड यहाँ पे फोर्स F2 टुवर्ड्स राइट, F3 टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड F4 टुवर्ड्स लेफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे. Force due to a closed current carrying conductor. जैसे कि हमें पता है फोर्स होता है फोर्स जो होता है I dl plus b. Magnetic force is I dl plus b. dl is the displacement vector. तो एक क्लोज्ड लूप में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होता है, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फोर्स of a closed loop is also equal to 0 because displacement vector of a closed loop is 0. So यहाँ पे जो F नेट हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0. बट हमें क्वेश्चन में गिवन है लेट F1 इज इक्वल टू F. हमें गिवन है किसी भी आर्म पे एक फोर्स जो है F फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमने उसे कंसिडर कर लिया F1 पे. ये हो गया F फोर्स. तो हमें क्या करना है, ये जो बाकी के आर्म्स बचे हैं उस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा हमें निकालना है. तो यहाँ पे हमें F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू कितना है ये निकालना पड़ेगा. दैट इम्प्लाइज यहाँ से F2 प्लस F3 प्लस F4 हो जाएगा माइनस F. So option 2 minus F is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.